श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर साहब का एक बड़ा ही सुंदर भजन है। पहले तो मन ईश्वर भजन ईश्वर चिंतन में लगता नहीं है, लेकिन लग जाता है तो इस मन की क्या दशा होती है, उसी दशा पर कबीर साहब ने चित्रण किया है कि जिसका मन भगवान में लग चुका है, परमात्मा में लग चुका है, गॉड में लग चुका है, उसकी क्या दशा होती है। कबीर साहब अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं वैसे ही महापुरुष थे और बड़े सरल शब्दों में पूरी साधना विधि उन्होंने समझाया। पहले भजन सुना देते हैं, फिर इसका अर्थ बताएंगे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो, भला बुरा सबकी सुन लीजो। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम रहनी प्रेम नगर में, रहनी हमारी प्रेम नगर में, रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलें सबूरी में। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन जब भगवान के भजन में लग जाता है, पहले तो लगता ही नहीं। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मन तो हवा से तेज चलता है, इतना चंचल मन क्या बस में हो सकता है। भगवान ने कहा कि हाँ, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन इस मन को वश में किया जा सकता है, ईश्वर में लगाया जा सकता है। तो जब मन ईश्वर में लग जाए, उसी का नाम फकीर है और उसी का नाम साधु है। जब तक मन नहीं लगा तो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो इसलिए मन का लगना, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज मन भजन में नहीं लगता। जब लगने लगे, इसको भजन अच्छा लगने लगे, सत्संग अच्छा लगने लगे, सेवा अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि आप फकीरी वाली लाइन में धीरे धीरे घुस रहे हैं। और जब तक इसको बुरा चीज अच्छा लगे, तब समझना कि इसका क्या नाम है, ये नहीं लग रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा तो मन फकीरी में लग गया, भगवान के भजन में लग गया। पहले मन यह काग था, करताया तम घात, पाछे मन हंसा भया, मोती चूं चूं खात। बस मन लग गया, समझो भगवान आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। और कबीर साहब ने कहा दूसरी लाइन में कि अभी तक संसार में हमने सुख पाया नहीं था। अब जो राम के भजन में, कबीर साहब भी प्रभु राम को ही अपना आराध्य मानते थे। राम न रमसि त कवन दंड लागा, मर जइबे त का पैभे अभागा। राम को अपने अपने भावना के हिसाब से सब कोई मानता है, क्योंकि राम भगवान परमात्मा, गुरु, पुत्र, शिष्य, पति, अच्छा भाई सब रूप में है। तो कहें जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख भगवान के भजन में मिला, वो सुख अमीरी में नहीं है।
कबीर साहब ने तमाम अमीरों को देखा था अपने समय में, तमाम बादशाहों को, सुखी कोई नहीं था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में भी काकभुसुंडी प्रकरण में लिखते हैं कि कवन सो जोनि जन्मेऊ जह नाही, मैं खगेसी भ्रमि भ्रमि जग माही, थाकेऊ सब करि करम गोसाई, असुखी न भयों अबही की नाई। क्यों सुखी हो गए? काकभुसुंडी जी हर जोनी में गए, हर कर्म किए। कहते हैं ऐसा नहीं मैं खेती किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, जिस जोनी में गया उस हिसाब से मैंने कर्म किया, लेकिन सुखी न भयों अबही की नाई, मैं सुखी नहीं हुआ जैसा अभी सुखी हूं। क्यों? क्योंकि ये ही तन राम भगति उर जामी, अताते मोही परम प्रिय स्वामी। मन राम में लग गया, भगवान में लग गया, उस परमात्मा में लग गया, तो जो सुख आप देखिए, सत्संग में लोग जाते हैं, घंटों घंटा बैठे रहते हैं, अपना सोफा गद्दा छोड़ के लोग घंटों घंटा दरी पर मैट पर बैठते हैं। आश्रमों में लोग जाते हैं, अपना बड़े बड़े धनाढ्य लोग वहाँ जाके सेवा करते हैं, क्योंकि इस आत्मा को वास्तविक सुख चाहिए, और वास्तविक सुख है राम के भजन में। भगवान बुद्ध को देखा जाए, महावीर स्वामी को देखा जाए, तमाम महापुरुष ऐसे हुए जो राजघराने से थे, संपन्न थे, चाहते तो वस्तुओं से अगर सुख मिलता तो वो वहां प्राप्त कर सकते थे, वस्तुओं की कोई कमी उनके पास नहीं थी। लेकिन एक दास दासियां नहीं, हजारों दास दासियां रख सकते थे, एक रानियां नहीं कई रानियों के साथ रह सकते थे, लेकिन अगर वहां सुख होता तो वो लोग छोड़ते क्यों? तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जब मन फकीरी में लग गया, भगवान की भक्ति में लग गया, तो जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। वो सुख अमीरी में नहीं है, और वास्तव में इस संसार में अमीर भी वही है जो भगवान का भजन करता है। आगे कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में। संत महात्मा जो होते हैं उनको लोग भला भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, लेकिन वो तो जब तक पूर्णतः भगवान का साक्षात्कार नहीं रहा तब तक अपने आप को गरीब ही समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान जब मिल जाए तो अमीर हैं। तो कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरो भाग्य जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि, सदगुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। तो जब गुरु की बूटी मिल जाती है तो भला बुरा सबकी सुन लीजिए। कोई भला भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, लेकिन मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मन तो भगवान के भजन में लगा हुआ है। कब भगवान मिल जाए, कब दर्शन हो जाए, तो कौन बाबा कह रहा है, कौन अभागा कह रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन बड़ाई कर रहा है, इनमें उनका मन नहीं लगा है। सबका सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
भगवान ने कहा त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन, ये भी विष ही है। बड़ाई भी स्वीट पॉइजन है, बुराई भी पॉइजन है। इसलिए साधक इन दोनों से उपराम हो जाता है। और कर गुजरान गरीबी में, भगवान की जितनी कृपा मिल रही है, जितना वरदहस्त मिल रहा है, उसी में बस गुजारा करते चलता है। संसार में भी बहुत लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप उतने में अगर सुखी रहना चाहते हैं तो उतना में ही गुजारा करो जितना आपके पास है। दुनिया का देखा अगर आप देखी करने लगोगे तो फिर पता लगा कि दुकान कट्ठा बिक जाएगा। उतने पांव पसारो जितना चादर होए। तो इसलिए सांसारिक लोगों के लिए भी यह संदेश कबीर साहब का है और आध्यात्मिक लोगों के लिए तो है ही है। तो जितना रहे दुनिया कुछ आपको भला बुरा बोले उससे मतलब नहीं, अपना हिसाब से गुजारा करो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, क्यों भला बुरा सबका सुन लिया, क्यों गुजरान गरीबी में किया, क्योंकि मन तो फकीरी में लग गया। फकीर कितना अपने मन को ईश्वर में लगा पाता है, इसका चित्रण करते हुए कहते हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी। माता मीरा, जितने भी भक्त हुए सब प्रेम दीवाने थे। राधा रानी, गोपिकाएं, क्योंकि भगवान प्रेम से ही बस में होते हैं। प्रेम अगर नहीं है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अकिए कोटि जप जोग विरागा। एक जगह कहते हैं कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। इसलिए भगवान की जो रहनी है वो प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम हो गया, भाव हो गया, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा आय। तो भली बनी आई सबूरी में, आपका भला तभी होगा जब सब्र होगा। बहुत से लोग भक्ति भजन करना तो चालू करते हैं, लेकिन उन्हें चिंता रहती है कि बैखरी से मध्यमा में क्यों नहीं गए, मध्यमा से पसंती में क्यों नहीं गए, परा में साधना का स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा। ऐसा पूरा चिंता रहता है, कब भगवान मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा। सब सब्र नहीं है। थोड़ा सा भी सुख दुख आया तो सब्र का बांध टूट गया तो भली नहीं बनेगी। भली तब बनेगी जब सब्र होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। तो सौरज धीरज, यही सबूरी धैर्य, तभी आपका भला होगा कि भल बनी आई सबूरी में। सब्र रखो। क्यों सब्र रखें? कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन तो फकीरी में लग गया, भगवान के श्री चरणों में लग गया, वो सुख मिलने लगा, वो सुख प्राप्त हो गया। पूज्य दादा गुरु महाराज काजू पिस्ता बादाम माई पीस के पियाती थी, पहलवान थे, घर में सब कुछ था, कोई कमी नहीं। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई, पूज्य सत्संगी महाराज जी मिले तो भजन करने लगे, मन लग गया। फिर गुरु भगवान की कृपा से कुछ भगवान ने चमत्कार दिखाया,
प्रभात फेरी के समय उस दिन नहीं गए थे, फिर भी राम राम की ध्वनि पूरे गांव में सुनाई पड़ी। तब मन लग गया, बोले ओ भगवान तो हैं सच में। फिर इसी तरह पूज्य गुरुदेव भगवान सत्य की खोज में निकले और पूरी दुनिया को एक शांति संदेश देने का संकल्प आपका था पहले से ही। फिर भगवान ने वो संकल्प धीरे धीरे जगतानंद में कहा कि जब तक गीता पर आप टीका नहीं लिखोगे तब तक वृत्ति शांत नहीं होगी। तो पूरी दुनिया को एक शांति संदेश गीता की यथावत व्याख्या करके पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया। जो भी पढ़ता है वो शांत हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। इसलिए सब्र करना है, क्योंकि मन तो फकीरी में लग गया। आगे फकीर की बादशाहत का चित्रण करते हैं कबीर साहब के। फकीर तो सबसे बड़ा बादशाह, भगवान की सृष्टि जहाँ तक है फकीर का साम्राज्य वहाँ तक है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में कुंडी, वैसे दिशा तो 10 होती है, 4 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोना 8, एक ऊपर एक नीचे 10। लेकिन कबीर साहब ने यहाँ चारों दिशाओं का ही केवल जिक्र किया कि हाथ में कुंडी, बगल में, हाथ में कमंडल होता है महात्माओं के और लकड़ी का, और एक छड़ी होती है सोंटा। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, उठाए जहाँ चल दिए वो वहाँ तक उनका हो गया। एक महात्मा थे, ट्रेन से जा रहे थे तो टीटी ने कहा बाबा टिकट है। महात्मा ने कहा नहीं भाई टिकट तो हमारे पास है नहीं। तो टीटी बहुत डांटा, बोले तुम लोग के बाप की ट्रेन है, जब देखो जहाँ से बैठ जाते हो फ्री में। तो महात्मा जी ने कहा टीटी साहब ट्रेन तो बाप की नहीं है, लेकिन जिस पर ये ट्रेन दौड़ रही है वो मेरे बाप का जरूर है, ये जमीन। तो टीटी साहब नतमस्तक हो गए, बोले महाराज गलती हो गया, आप यात्रा करें। भोजन प्रबंध किया और उसके बाद आगे यात्रा पर मंजिल पर उतर गए महात्मा जी। तो हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। जहाँ तक भगवान सूर्य उदय करते हैं जहाँ से, और जहाँ तक अस्त होते हैं, वो सब फकीर का है, क्योंकि उसने तो सब छोड़ दिया। तई मई तोर तोर तई माया, सब छोड़ दिया। तब सब छोड़ दिया तो सब उसका हो गया। किसी के खेत में से 2 भुट्टा तोड़ के पका के खा लेगा, किसी के दरवाजे पर जाके 2 रोटी खा लेगा, वो बादशाह है। उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं। जो सीमाओं में संकुचित है, 1 बीघा मेरा है, 1000 बीघा मेरा है, इतना मेरा है, तो उसका तो केवल उतना ही है। लेकिन भगवान की संपत्ति, जितनी भगवान के भक्त की संपत्ति हो जाती है, भगवान का जहाँ तक वहाँ तक उसके भक्त का। तो इसलिए चारों दिशा उसकी जागीरी में आ गई और मस्त है भजन में अपना, क्योंकि उसे आकांक्षा नहीं, बस केवल आकांक्षा है कि हरि चरणों में किसी बहाने मन मेरा लगा रहे। तो आगे कहते हैं क्यों लगा रहे कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन जब फकीरी में लग गया तो सब मेरा हो गया। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कबीर साहब कहते हैं न संसार की नश्वरता, ये तन की नश्वरता पर बहुत से लोग, मेरा शरीर सुंदर है, मोटा है, बलवान हूँ, धनवान हूँ, तमाम तरह के मगरूर मतलब घमंड होता है। लेकिन वास्तव में कबीर साहब ने कहा कि सोने जैसी काया जल गई, कछुक न आया सा। जिस काया पर भी हम लोग मगरूर करते हैं तो वो भी एक दिन खाक मिल जाएगा। इसलिए उसके पहले ही इस मन को फकीरी में लगा दो, भगवान में लगा दो।
क्योंकि आखिर में तो मिलेगा। कितना भी हम लोग ये सोच लें कि घर नहीं छूटे, घर नहीं छूटे, पकड़े रहें, चिपके रहें उस घर से, कहें घर छोड़े घर होत हैं, घर कीन्हें घर जात। घर छोड़ दो तो असिला घर भगवान का घर मिल जाता है। छाव छाव फकीर गगन में कुटीर। और घर को पकड़े भी रहोगे तो भी एक दिन घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आखिर में ये तन तो खाक होगा ही होगा। तो जब तक ये तन है तब तक क्यों नहीं हम भगवान का भजन कर लेते। कबीर साहब ने इसी को एक जगह बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि राम न रमसित कवन दंड लागा, मरि जइबे त का पैबे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करता, इसमें कौन दंड, कौन कर लग रहा है, कौन पैसा लग रहा है। तो आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। इसलिए मन मगरूर मत रहो। क्यों? क्योंकि मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं सुनो साधकों, और सुनो ही मत साधो, इस पर चलो। कबीर साहब कोई भी अपना भजन पद लिखे तो उसमें लास्ट में लिखे सुनो भाई साधो। सिर्फ सुनो भाई मत, उसको साधो भी, उस पर चलो भी। इन्हीं के इस कान से सुने खूब बढ़िया मुड़ी हिला के इस कान से निकल गया। नहीं, जो कान से सुने उसको साधो, चलो, गुनो धुनो, सुनो गुनो धुनो, उस पर चलो, तब साहब मिले सबूरी में। साधो, उस पर चलते रहो, सब्र के साथ रहो, अवश्य मिलेंगे। कबीर साहब ने एक जगह कहा कि राम नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सब्र के साथ, धैर्य के साथ खूब राम 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 जपते रहो। कौनो न कौनो राम शब्द एक आठ भगवान के कान में पड़ गया, बस कल्याण हो जाएगा, साहब मिल जाएंगे। साहब मिले सबूरी में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।